के पास जाने का हमारा लक्ष्य केवल एक होता है, आत्म कल्याण, प्रभु प्राप्ति का, तो हम उस पर कदम बढ़ा देंगे और महात्माओं की दया मेहर से हमें साध गुरु मिल जाएगा तो हमारी दुनिया भी ठीक चलेगी। जो गुरु अंतर का धन देकर हमें माला माल कर सकता है, वह हमें दुनियावी बरकत भी दे सकता है, पर हमारे अंदर त्याग की भावना होना चाहिए। मालिक को प्राप्त करने के उद्देश्य में संसार और संसार के सामानों को हमें तुच्छ समझना चाहिए, पर हम अपनी ओछी बुद्धि के कारण इस बात को नहीं समझ पाते और दुनियावी फरेब फितरत में लगे रहते हैं। उनके दया को आने से रोक देते हैं, जिससे संसारी और आत्मिक दोनों बरकतें बंद हो जाती है। तो दादा गुरुजी, गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जो अपने बल बुद्धि पर विश्वास करके चलता है, उसके पास ना तो संसार की बरकत रहती है और ना ही कोई आत्मिक बरकत वह कमा पाता है। जो साध गुरु तुम्हें अंतर में सब कुछ दे सकता है, रचना का राज तुम्हें दे सकता है, तो क्या वह संसार का राज तुम्हें नहीं दे सकता? वह संसार भी दे सकता है और अंतर में पूर्ण परमात्मा भी तुम्हें दे सकता है। दोनों ही चीजें दे सकता है, पर तुम्हें रहना कैसे है यह सीखना जरूरी है, यह जानना जरूरी है। तभी तुम दोनों बरकतें प्राप्त कर सकते हो। तभी तुम सत्य स्वरूप अपने आप को आखिरी श्वास तक खड़ा रख सकते हो, वरना संसार की आंच लगेगी तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा। उसमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम अपने अंतर में अपनी बुद्धि पर जो अहंकार करके बैठे हो, विश्वास करके बैठे हो, वह तुम्हें फेंक देगा। इसलिए दादा गुरुजी, गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि लक्ष्य बना लो आत्म कल्याण और प्रभु प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों को स्वीकार करोगे तो संसारी बरकत और आत्मिक बरकत दोनों ही तुम्हें मिल जाएंगे। उसमें कोई शंका के लिए स्थान नहीं होता। दादा गुरुजी, गुरु स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं कि गुरुमुखी जीव इससे बिल्कुल विपरीत होता है, जो गुरु को हमेशा प्रार्थना करके रिझाने की कोशिश करता है, अपने आप की कमियों को निकालने की पूर्ण कोशिश करता है। तो दादा गुरुजी, गुरु स्वामी जी महाराज